उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज करेगी आंगनबाड़ी कार्यक्रम में शिरकत, जहां विद्याधर नगर में न्यूट्रिशन वितरण कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेगी। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन मंदिर मोड़ विद्याधर विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। साथ ही 11:30 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए राजधानी जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेगी। साथ ही विद्याधर नगर में न्यूट्रिशन वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होगी, जहां कार्यक्रम का आयोजन मंदिर मोड़ स्थित विद्याधर विद्यालय में किया जाएगा, जहां सुबह 11:30 पर शुरू होगा ये कार्यक्रम। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये खबर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज का यह कार्यक्रम, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज करेगी आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंदर शिरकत। साथ ही विद्याधर नगर में न्यूट्रिशन वितरण कार्यक्रम में भी मौजूद रहेगी। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन मंदिर मोड़ स्थित विद्यालय में होगा, जहां सुबह 11:30 से कार्यक्रम शुरू होगा। तो देखिए आज दिया कुमारी आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेगी, जहां विद्याधर नगर में न्यूट्रिशन वितरण कार्यक्रम में रहेगी मौजूद। एसीबी का स्थापना दिवस आज, जहां आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मनाया जाएगा एसीबी का स्थापना दिवस। 11 बजे से शुरू होगा यह समारोह, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही एसीबी के तमाम अधिकारी कर्मचारी समारोह में मौजूद होंगे और समारोह में मुख्य सचिव सुधांश पंत, डीजीपी राजीव शर्मा भी मौजूद होंगे। तो देखिए राजधानी जयपुर से यह खबर, जहां आज एसीबी का स्थापना दिवस है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही एसीबी के तमाम अधिकारी कर्मचारी रहेंगे समारोह में मौजूद, जहां समारोह के मुख्य सचिव और सुधांशु पंत और डीजीपी राजीव शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मानसून प्रदेश पर मेहरबान, जहां आज 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी की गई है। साथ ही पाली, नागौर, अजमेर में रेड अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जगहों पर जलभराव की आशंका और बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। साथ ही 16 जुलाई को पूरे राजस्थान में बारिश की संभावना देखी जा सकी, जहां 17 जुलाई को भी छाए हुए हैं बादल। तो देखिए तमाम जो जिले हैं वहां कहीं रेड अलर्ट तो कहीं येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो साथ ही प्रदेश में मानसून है वो यहां मेहरबान है। आज 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें नागौर, पाली, अजमेर में रेड अलर्ट जारी है और 10 ऐसे जिले हैं जिसमें ऑरेंज अलर्ट और कई जगह पर जलभराव की आशंका और बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। साथ ही 16 जिले को पूरे राजस्थान में बारिश की संभावनाएं बताई जा रही थी। साथ ही 17 जुलाई को भी छाए रहे हैं बादल। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां 16 जुलाई को राजस्थान में भारी बारिश की संभावना हुई। राजधानी जयपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है और जयपुर में रात भर हुई झमाझम बारिश, जहां बारिश से कई इलाकों में भरा है पानी और कई जगह जनजीवन है वो यहां प्रभावित हुआ है। साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी खुद मौके का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और जलभराव और प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों में ले रहे हैं हालातों का जायजा, जहां जलभराव और ट्रैफिक बाधाओं को लेकर त्वरित निर्देश दिए हैं, जहां प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू कर दिया है और निगरानी जारी है। साथ ही प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। तो देखिए प्रभावित वाले इलाकों में जो कार्य है वो शुरू कर दिया है, निगरानी लगातार की जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बिसलपुर बांध से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहां बांध का जल स्तर
314.12 RL मीटर तक दर्ज किया गया है। साथ ही बीते 24 घंटे में 9 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज हुई है, जहां बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई में इजाफा हुआ है। साथ ही त्रिवेणी की ऊंचाई बढ़कर हुई है 3.20 मीटर, जहां बांध में कुल भराव क्षमता की बात की जाए तो 29.116 टीएमसी पानी है, जहां बांध पर इस मानसून में 463 mm बारिश तक वो यहां दर्ज की गई है। तो देखिए बिसलपुर बांध से जुड़ा ये पूरा अपडेट, जहां बांध में इस बार बारिश के चलते भारी आवक दर्ज की गई है। साथ ही बांध का जो जल स्तर है वो 314.12 RL मीटर पर, जहां बीते 24 घंटे में 9 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है, जहां बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की जो ऊंचाई है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। साथ ही त्रिवेणी की ऊंचाई बढ़कर हुई है 3.20 मीटर। साथ ही बांध में कुल भराव क्षमता की बात की जाए तो 29.116 टीएमसी पानी है और बांध पर इस मानसून के अंदर 463 mm बारिश इस बार दर्ज की गई है। तो देखिए बिसलपुर बांध से जुड़ा ये पूरा अपडेट, जहां बीते 24 घंटे में 9 सेंटीमीटर पानी की आवक देखी जा सकती है, जहां बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई में भी इजाफा हुआ है। त्रिवेणी की ऊंचाई बढ़कर हुई है 3.20 मीटर, जहां बांध में कुल भराव क्षमता की बात की जाए तो 29.116 टीएमसी पानी है और बांध में इस मानसून में 463 mm बारिश दर्ज की गई है। तो देखिए बिसलपुर बांध से जुड़ा ये पूरा अपडेट, जहां बांध का जल स्तर 314.12 RL मीटर तक दर्ज किया गया है। कोटा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां केथून कस्बे के बास में एक युवक नदी की पुलिया पार करते समय ट्रैक्टर सहित तेज बहाव के चलते बह गया। घटना बीती रात की है, जहां भारी बारिश के बीच नदी तेज बहाव को नजरअंदाज करते हुए ट्रैक्टर निकालने की कोशिश कर रहा था और तभी तेज बहाव में वो बह गया। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने बारिश के दौरान नदी नालों को पार न करने की चेतावनी दी है, लेकिन लापरवाही के चलते ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। भरतपुर के बयाना से है, जहां भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बारेट बांध में पानी की निकासी बंद हुई है। साथ ही अभी तक बांध का जो जल स्तर है वो 27 फुट है, जहां बांध की भराव क्षमता 29 है। साथ ही बांध से पानी की निकासी से आसपास के गांव जलमग्न हो चुके हैं, जहां पानी से किसानों की फसल खराब हो चुकी है, जहां किसानों ने सरकार से खराब फसल के मुआवजे की भी मांग की है। तो देखिए भरतपुर के बयाना से ये खबर, जहां भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बारेठा बांध में अब पानी की निकासी बंद। और प्रायखेड़ा में हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और ये घरों में देखो, ये घरों में अंदर तक पानी आ चुका है। बच्चों और आने जाने के लिए समस्या है। खेतों जो गांव की करीबन किसानों की खेती 1000-1200 बीघा जमीन गांव की प्रायखेड़ा की नष्ट हो चुकी है। इसी से सरकार से विभाग करते हैं कि कुछ न कुछ किसानों के लिए किया जाए। और ये 5 बंदबैठा बांध से जो पानी आता है ये काफ़ी गांव में वो निकल कर प्रायखेड़ा, सातपुरा, संतोपुरा और काफ़ी गांव में निकल के और पूरी फसल को नष्ट कर देता है। पानी निकलकर गांव प्रायखेड़ा। बाली के कोट बलियान सड़क मार्ग पर देर रात सड़क हादसा हो गया, जहां कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कार चालक घायल हो गया। अलवर के रामगढ़ में एक अजीब घटना सामने आई, जब दुकान के बाहर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। हालांकि बारिश के दौरान खड़ी बाइक को स्टंट करते समय अचानक ये आग लगी, जहां सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। राजसमंद के भीम से एक खबर, जहां डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। साथ ही तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को यह टक्कर मारी। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार। तो देखिए राजसमंद के भीम से यह बड़ी खबर, जहां डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर से बाइक सवार ने को टक्कर मारी, जहां हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया।
बेगू में चोरों ने पार्षद के मकान को निशाना बनाया जब और नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना वार्ड नंबर 29 नीलकंठ महादेव रोड पर बीती रात की है, जहां चोरों ने नगर पार्षद योगेश डीडवाना के घर को निशाना बनाया। साथ ही अलमारी का लॉक तोड़कर नकदी और आभूषण चुरा कर लेकर चोर फरार हो गए। मेरे घर में 4 चोर घुसे और नकदी अलमारी का ताला तोड़ा और रुपए नकदी थे और सोने चांदी के आभूषण चुरा के ले गए। कितनी नकदी थी आपके यहाँ? 10,000 नकदी थी। और सोने चांदी में क्या क्या आभूषण? 2 मंगलसूत्र थे और 4 अंगूठियां, 3 पाइजेब के जोड़ थे। आज रात भरतपुर के बयाना में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन लगातार जारी है। भरतपुर जिले के बयाना रूपवास विधानसभा क्षेत्र के बासी पहाड़पुर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग की गतिविधियां लगातार जारी है। दिन दिहाड़े भारी वाहन ओवरलोड पत्थरों के साथ सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाए जा सकते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के अनुसार खनिज, राजस्व, परिवहन और वन एवं पुलिस विभाग इस गंभीर मुद्दे की अनदेखी कर रहा है और ये स्थिति प्रशासनिक उदासीनता और मिलीभगत की ओर भी इशारा करती है। साथ ही लोक दल के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कसाना ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए, जहां अवलिबन सख्त कार्रवाई की जाए।